नमस्कार, मैं सान्या भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। चलिए आज बात करते हैं बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है। बिहार के सब भाजपा कार्यकर्ता एवं साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी जा। लोग कहत रहे कि ओहिजा गरीबी बा, कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रउआ लोग सब केहू के गलत साबित कर देहनी। भोजपुरी में यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कही। वे कह रहे थे कि बिहार बीजेपी के लोगों ने कोरोना के दौरान इतना अच्छा काम किया कि यहाँ संक्रमण का प्रसार अधिक नहीं हुआ। लेकिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कहते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन के 2 दिनों के अंदर बिहार में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 950 पॉजिटिव मामले बढ़ गए। दरअसल संक्रमण के रिकॉर्ड मामले मिलने की बात केवल 2 दिनों की ही नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों से लगातार यही हाल है। हर दिन बीते दिन से कोरोना संक्रमण के अधिक मामले मिल रहे हैं। अनलॉक होते बिहार में पॉजिटिव मामले की संख्या 3,807 से बढ़कर 11,860 पहुंच गई है। इस तरह इस दौरान संक्रमण के मामले लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। संक्रमण का यह प्रसार ऐसा है कि अब यह केवल बाहर से आए लोगों या आम लोगों तक ही नहीं रहा। कई जिलों के डीएम और एसपी इसकी चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में काम करने वाले दर्जनों डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ संक्रमित है। मंत्रियों नेताओं तक भी संक्रमण पहुंच गया है। यहाँ तक कि विधानसभा के सभापति भी सब परिवार संक्रमित हो गए। एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर संजय ओक ने कहा था कि लॉकडाउन अगर विज्ञान है तो अनलॉक कला है, जिसे विभिन्न चरणों में शुरू किया जाता है। लेकिन बिहार की मौजूदा स्थिति अनलॉक की कला में विफलता की कहानी बयां कर रही है। इसकी बानगी बिहार की राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भी देखी जा सकती है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का सारा फोकस आने वाले चुनाव पर शिफ्ट हो गया है। बिहार में संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायों से ज्यादा चुनावी गतिविधियां हो रही है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग रहा है, समारोह और आयोजनों में लोग जुट रहे हैं। लॉकडाउन में छूट की शर्तों और कागजों और घोषणाओं तक सीमित गई। आइए आपको बताते हैं बिहार की राजधानी पटना कैसे बना कोरोना हब। राजधानी पटना अपने 1000 पॉजिटिव मरीजों के साथ राज्य का कोरोना हब बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके बाजारों में पहले की तरह भीड़ लगने लगी है और आलम यह है कि सड़कों पर दौड़ती बसों में लोग लद कर सफर करते दिख रहे हैं। वैसे तो यहाँ की सरकार भी कहती है कि मास्क पहने और काम पर चलिए, मगर सरकार से जुड़े लोग कई मौकों पर मास्क से परहेज करने लगे। कुछ दिनों पहले नवनिर्वाचित विधान पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसमें सभी निर्वाचित पार्षदों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधान परिषद के सभापति अखिलेश नारायण सिंह, विधानसभा के स्पीकर विजय चौधरी, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई अन्य लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। यह एक ग्रुप तस्वीर थी जिसमें शामिल 16 लोगों के बीच 2 गज की दूरी का नामो निशान नहीं था और आधे से अधिक लोगों के कान में लटका मास्क मुंह और नाक को ढकने की जगह उनके गले की शोभा बढ़ा रहा था। इसी समारोह के बाद विधान परिषद के सभापति सपरिवार संक्रमित होने की खबर आई। उस तस्वीर के बहाने सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं, जब नेता जनता के सामने इस तरह से पेश आने लगे तो स्वाभाविक है कि जनता संक्रमण को गंभीरता से नहीं लेगी। संतोष कहते हैं, जहां तक सरकार की गंभीरता का सवाल है तो वह अब चुनावी मोड़ पर आ गई है। सरकार समय से चुनाव करवाने की तैयारियों में है, इसीलिए इस विषम परिस्थिति में भी एक न्यू नॉर्मल स्थापित करना चाह रही है, जहां कोविड-19 को लेकर नेगेटिव बातें कम हो, पॉजिटिव बातें अधिक हो। अब मुजफ्फरपुर के डॉक्टर ही बन रहे हैं मरीज।
पिछले कुछ दिनों के दरमियान यह भी देखने को मिला है कि बिहार के अलग अलग शहरों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। केवल मुजफ्फरपुर शहर में 3 दर्जन से अधिक डॉक्टर संक्रमित हैं। डॉक्टरों का हब कहा जाने वाला वहां का जूरन छपरा इलाका कोरोना हब बन गया है। संक्रमितों में प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में डॉक्टर शामिल हैं। परिणाम ये हुआ है कि शहर के अधिकांश नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल बंद हो चुके हैं। मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी की जांच रिपोर्ट 3 दिनों में ही क्यों मिल पाती है। विधान परिषद के सभापति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से सूबे में सियासी जगत में हलचल मच गई है। उनसे और शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े लोगों की जांच हुई। सीएम नीतीश कुमार, विधानसभा के स्पीकर विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी शनिवार को अपनी जांच कराई। एक पुलिस अधिकारी को छोड़ो बाकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीबीसी ने इस बात की पुष्टि सीएम के पीआरओ वीरेंद्र कुमार शुक्ला ने की। सबसे खास बात ये रही कि सीएम समेत दूसरे अन्य नेताओं और अधिकारियों की टेस्ट रिपोर्ट सैंपल देने के कुछ ही घंटों बाद उसी दिन आ गई। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अब यह सवाल करने लगे हैं कि क्या बिहार सरकार कोरोना जांच प्रक्रिया में भेदभाव कर रही है। यह कहा जा रहा है कि आम आदमी की कोरोना रिपोर्ट आने में कम से कम 2 से 3 दिनों का वक्त लग रहा है। नीतीश कुमार के पीआरओ वीरेंद्र इस सवाल के जवाब में कहते हैं, ऐसा आरोप लगाने वालों को समझना चाहिए कि सीएम के साथ एक प्रोटोकॉल भी है जिसका पालन करना होता है। आम आदमी की जांच में देरी के सवाल पर वीरेंद्र कुमार शुक्ला कहते हैं कि वे केवल मुख्यमंत्री से जुड़े मामलों के जवाब देने के लिए ही जिम्मेवार है। अब सवाल ये भी उठता है, प्रतिदिन टेस्ट की गति बढ़ क्यों नहीं रही। कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट के मामले में बिहार शुरू से ही सबसे पीछे चल रहा राज्य रहा है। 5 जुलाई की शाम को 4 बजे तक राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 2,57,859 सैंपल टेस्ट हुए थे। 12 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य के लिए अभी तक इतने सैंपल टेस्ट बहुत कम कहे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से कह रहे हैं जांच की गति बढ़ाई जाए, रोजाना 20,000 सैंपल टेस्ट हो, लेकिन सैंपल टेस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले करीब 1 हफ्ते से रोजाना औसतन 8,000 लोगों की जांच की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं, पिछले महीनों से तुलना करें तो जांच गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। लैब बढ़े हैं। आने वाले हफ्ते में हम रोज 20,000 जांच करने सक्षम हो जाएंगे। सवाल ये भी उठता है, बढ़ते मामलों से लोगों में डर क्यों? कोविड-19 के आने वाले खतरे के लिहाज से यह बात भले ही महत्वपूर्ण है कि बिहार में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, मगर बिहार की सरकार, नेताओं और अधिकारियों का जोर यह बनाने पर ज्यादा है कि यहाँ का रिकवरी रेट 73.90% है, जो कि उनके मुताबिक बहुत ही बेहतर है। नेताओं और अधिकारियों की सुनकर और मीडिया से जानकर अब यही बात यहाँ आम लोग भी जो है ये बात कहने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ऐसा कह देने से, मन बना लेने से ये जो आने वाला जो खतरा है वो कम हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक खबर है कि आने वाले दिनों में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।